फिर ये किरण मान लीजिए इधर से गया और ये जो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। तो सभी किरणें जो होता है परावर्तन के बाद वो गुजरता है फोकस से। कहाँ से, फोकस से। तो छोटा प्रतिबिंब अगर लेके चलेंगे तो वो हमेशा जो बनाता है उत्तल दर्पण बनाता है विद्यार्थीगण, उत्तल समतल समान आकार का बनाएगा, समतल समान आकार का बनाएगा, जितना बड़ा था उतने बड़ा बनाएगा, समतल समतल समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। और अवतल बड़ा, छोटा और बराबर साइज का बनाता है। अवतल तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनाता है ना विद्यार्थीगण, वास्तविक प्रतिबिंब समतल दर्पण नहीं बनाता है। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग इसको बढ़िया से। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी, जो वक्रता त्रिज्या दे दे और फोकस दूरी पूछे तो फोकस दूरी आधा होता है, फोकस दूरी तो 20 का आधा 10, 20 के आधा 10। अगर वक्रता त्रिज्या पूछ देता, फोकस दूरी दे के रखता, तो वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए जो फोकस दूरी देता उसका दुगुना कर देते, ठीक है। तो उस समय वक्रता त्रिज्या निकलता, तो वक्रता त्रिज्या डबल होता है फोकस दूरी का। लेकिन त्रिज्या दे के रखा है वक्रता त्रिज्या, तो उसका आधा हो जाएगा फोकस, 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। विद्यार्थीगण फोकस दूरी 18 दे दिया और वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो देखिएगा बार बार बोल रहे हैं हमको, ये होता है फोकस और इसका दुगुना होता है, इसका दुगुना होता है वक्रता केंद्र। तो ये दे के रखा है कितना, फोकस कितना दिया है 18, तो इसका दुगुना हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, ये r बराबर हो जाएगा 18 दूनी 36, तो 36 हो जाएगा विद्यार्थीगण 36 सेंटीमीटर, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं वक्रता त्रिज्या दुगुना हो जाता है, डबल हो जाता है। उसको बिना कलम के बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा निकालना क्या है, तो उल्टा मारिए गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या देखे रखा है 32 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या दे दिया, r का मान दे दिया, तो r तो ज़्यादा होता है, वक्रता त्रिज्या का थोड़ा बड़ा होता है, तो उसका आधा होगा फोकस, तो उसका आधा होगा फोकस, 32 का आधा 16 सेंटीमीटर। ये हो गया बिना फार्मूला का। अब फार्मूला लेके बनाएंगे तो r बराबर होता है 2f, हमको निकालना क्या है, f निकालना है। फोकस दूरी पूछ रहा है, फोकस दूरी क्या होगी, तो r और ये गुना में था, इधर भागा में आ गया। r का मान कितना है 32 और 2 का 2 काट दीजिए 16 सेंटीमीटर आ गया, जो ऑप्शन बी में है। फार्मूला से बनाएंगे तो इस तरीक़ा से, और कंसेप्ट से बनाएंगे बिना फार्मूला तो अपने मन से बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की ध्रुव से होगी। विद्यार्थीगण अवतल दर्पण है, ठीक है, वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख दिया है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख दिया, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की ध्रुव से होगी। तो वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रहेगा ना, तो प्रतिबिंब भी वहीं बनेगा, प्रतिबिंब भी वहीं बनेगा, ठीक है, और उतना ही दूरी पर सेम हो जाएगा, तो दूरी बराबर हो जाएगा। तो अवतल दर्पण रहे चाहे कुछ भी रहे, वक्रता केंद्र जो होता है वो c से सूचित करते हैं, और दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या होता है r, तो r बराबर 2f होता है। तो अभी जो आंसर बनेगा 2f के बराबर बनेगा। नहीं समझ में आया तो फोटो से देखिए, फोटो जो होता है यहाँ होता है, ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। तो वस्तु अगर यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब भी यहीं बनेगा, ठीक है, ये c है, c प्रतिबिंब भी यहीं बनेगा। तो ये जो दूरी होता है विद्यार्थीगण, ये होता है r, और r बराबर होता है 2f। तो वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा, जितना बड़ा था उतने बड़ा बनेगा, सेम आकार का बनेगा, ठीक है, तो वही होगा 2f के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर रखा है, जबकि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब बनेगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। दर्पण है, अवतल दर्पण है और सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है वस्तु, तब वस्तु की दूरी को सूचित करते हैं u से। वस्तु की दूरी को सूचित करते हैं u से। कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और दर्पण के बाईं ओर वस्तु रखी जाती है तो नेगेटिव में होता है, सब ऋणात्मक होता है। और जबकि दर्पण की फोकस दूरी, और फोकस दूरी जो दे के रखा है एफ जो दे के रखा है विद्यार्थीगण, वो दे के रखा है 20 सेंटीमीटर। इसका भी फोकस दूरी जो होगा ऋणात्मक होगा, क्योंकि फोकस हमेशा बाईं ओर होती है अवतल दर्पण के केस में। तो प्रतिबिंब का दूरी निकालना है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब निकाल के दिखाना होगा। प्रतिबिंब को सूचित करते हैं v से,
प्रतिबिंब को सूचित करते हैं भी से, ठीक है। इसको हमको निकालना पड़ेगा। दर्पण सूत्र जानते हैं, दर्पण सूत्र लगा दीजिए, दर्पण सूत्र लगा दीजिए। दर्पण सूत्र लगाएंगे तो क्या बनेगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ से हम v निकालेंगे, 1/v पहले निकलेगा तो 1/f अपना जगह पर, और ये u चला जाएगा 1 - u हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, f का वैल्यू दिया हुआ कितना 20 -20 हो जाएगा, और ये माइनस सूत्र से आएगा, और u का मान दे के रखा है कितना -10, ठीक है। तो यहाँ से 1/20 जो था ये हो गया, और माइनस ऊपर चला जाएगा नीचे वाला, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। एलसीएम लीजिए, 20 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 20, भागा देंगे, एक आएगा -1 और ये हो जाएगा +2, तो 1/20 आएगा ये टोटल। अब यहाँ से भी जब निकाल लीजिएगा आप, भी पूरा फाइनली निकलेगा तो ऊपर चला जाएगा भी, तो 20 भी ऊपर चला जाएगा, तो +20 में आया, +20 में आया। दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग बना के दिखाएं कि दर्पण के पीछे बनेगा। प्लस का मतलब होता है दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना, और वास्तविक नहीं बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा विद्यार्थीगण प्रतिबिंब। वैसे भी इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हुए भी बना सकते थे, लेकिन उसमें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल ये आंसर बनाइए, आंसर सही है, आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। धनात्मक साइन बताता है कि सीधा बना और आभासी बना और वस्तु से बड़ा बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। किसी गोलीय दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, किस गोलीय दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, ओरिजिनल होता है, काल्पनिक नहीं होता है। तो काल्पनिक होता है उत्तल का, काल्पनिक होता है उत्तल दर्पण का फोकस। तो अवतल का होता है क्या, अवतल का जो होता है ओरिजिनल होता है, सामने होता है, इस तरफ होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ होता है, यहाँ ये होता है फोकस। लेकिन उत्तल का जो फोकस होता है, उत्तल दर्पण है ये, तो ये फोकस यहाँ लेते हैं हम लोग, यहाँ पर फोकस लेता है, और इसका एक इधर भी होता है। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो काल्पनिक होता है, और अवतल का जो होता है वो वास्तविक होता है। तो अवतल दर्पण का फोकस जो होगा वो वास्तविक होगा, और काल्पनिक पूछ देता तो उत्तल दर्पण का काल्पनिक बन जाता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अवतल दर्पण में वस्तु एवं उसके बने हुए वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। अवतल दर्पण में वस्तु एवं उसके बने हुए वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। कौन सा न्यूनतम दूरी होगी विद्यार्थीगण? अगर अवतल दर्पण है और वस्तु और उसके बना हुआ प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए, प्रतिबिंब कैसा चाहिए? वास्तविक चाहिए। उस कंडीशन में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखिए, वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो प्रतिबिंब भी वहीं बनेगा और वस्तु भी वहीं रहेगा। तो उस समय दोनों का दूरी कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। उस समय वस्तु का दूरी कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी वहीं बनेगा और वस्तु भी वहीं रहेगा। तो दूरी तो सेम है ध्रुव से, तो दूरी बराबर हो जाएगा उस समय। तो दोनों का दूरी मतलब प्रतिबिंब और वस्तु का दूरी शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बना रहे, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से होकर जाती है? समानांतर किरण है, अवतल दर्पण है विद्यार्थीगण। देखिए अवतल दर्पण है और ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव। तो कोई भी किरण समानांतर आ रही, इसके समानांतर, देखिए ये मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आया तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। फिर ये किरण मान लीजिए इधर से गया और ये जो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। तो सभी किरणें जो होता है परावर्तन के बाद वो गुजरता है फोकस से। कहाँ से? फोकस से। तो आंसर बनेगा बी, ऑप्शन बी, फोकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, करण लिख दिया है, मिस्टेक है, आपतित किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद गुजरती है। अभी बताएं, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष हुआ, इसके समानांतर देखिए ये भी किरण जा रहा है, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। ये मान लीजिए इधर से गया, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। फिर मान लीजिए दूसरा किरण गया, ये इसके समानांतर था, यहाँ से गुजरेगा फोकस से। सभी किरण कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। तो फोकस से गुजरेगा विद्यार्थीगण, फोकस से, ऑप्शन सी। दूसरा तरीका से क्वेश्चन पूछा, वही क्वेश्चन था लेकिन दूसरा तरीका से पूछ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद आती प्रतीत होती है। वही क्वेश्चन को पूछने का तरीका है। समानांतर आपतित किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद आती प्रतीत होती है, तो आती प्रतीत होती है फोकस से, उसका काल्पनिक फोकस होता है। कहाँ से? फोकस से। ये उत्तल दर्पण का था।
किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? फोकस दूरी ऋणात्मक होती है जो बाएं साइड होगा। इधर होता है अवतल दर्पण के केस में फोकस, और इधर होता है उत्तल दर्पण के केस में। तो उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है दाहिना साइड, और ये सब ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण का। तो ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल, और ये हो गया उत्तल। तो उत्तल का होगा धनात्मक, और ये होगा हमारा अवतल का ऋणात्मक। ठीक है, ये उत्तल का धनात्मक होता है फोकस दूरी। तो ऋणात्मक पूछा है तो अवतल का होगा, अवतल का होगा, और ये होगा उत्तल का धनात्मक। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होती है। वह अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और आभासी भी बनता है। दोनों प्रकार के अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण के दोनों प्रकार के, आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। तो इसका आंसर जो बनेगा, फाइनल आंसर जो बनेगा हमारा, वो सी बनेगा, सी। ये हमारा दोनों में आंसर आएगा। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन होगा, सी। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बराबर में उल्टा होता है जब वस्तु रहता है। बराबर बनेगा, प्रतिबिंब बराबर चाहिए और उल्टा चाहिए, मतलब वास्तविक और उल्टा चाहिए। तो जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब भी चाहिए हमको, मतलब जितना बड़ा वस्तु था उतने बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, बराबर चाहिए। तो प्रतिबिंब को अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखना होगा, वक्रता केंद्र पर रख दीजिए। तो उसका जो आंसर बनेगा सी पर, सी को ही वक्रता केंद्र बोलते हैं, सी को ही वक्रता केंद्र बोलते हैं। अवतल दर्पण में रख दीजिए, चाहे लेंस पूछता कुछ भी पूछता, सबका आंसर बनता वक्रता केंद्र पर। सी बोलते हैं दर्पण के केस में, और लेंस के केस में 2F बोलते हैं, 2F1 2F2 उस केस बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रहता है तो प्रतिबिंब बनता है। देखिए विद्यार्थीगण, ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल जब वस्तु कहाँ लिख रहा है, अनंत पर हो, ये हो गया मुख्य अक्ष। वस्तु अनंत पर है तो प्रकाश की किरणें ऐसी आएंगी, सब समानांतर आएंगी। किसका, मुख्य अक्ष के, और टकराने के बाद फोकस से गुजरेगा। टकराने के बाद कहाँ गुजरे, फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा विद्यार्थीगण, फोकस पर बनेगा, ये फोकस है। तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक उल्टा है वस्तु से छोटा, एकदम वास्तविक उल्टा अत्यंत छोटा, एकदम बी ऑप्शन। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और अत्यंत छोटा, डिमिनिश्ड साइज का बनेगा, एकदम छोटा बनेगा। तो आंसर ये हुआ हमारा बी ऑप्शन। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी। अवतल दर्पण है, देखिएगा दर्पण है अवतल, ठीक है, और प्रतिबिंब जो बन रहा है आभासी बन रहा है। ठीक है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बीम से बड़ा बनेगा। बीम मतलब वस्तु, बीम से बड़ा बनेगा तब होता है जब वस्तु रखा होता है। अवतल दर्पण का एक ही कंडीशन है जो ऐसा बनेगा। अवतल दर्पण, ये अवतल हुआ, इसका एक ही कंडीशन है, जब वस्तु को ध्रुव हुआ P और फोकस के बीच में रख दीजिए। तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा विद्यार्थीगण, वो दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कब, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। तो आंसर बनेगा P तथा F के बीच। P मतलब ध्रुव और F मतलब फोकस। ठीक है, अवतल दर्पण का केस है ये, एक ही यही केस है इसका। अगला क्वेश्चन है, किस अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसकी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, और सीधा मतलब जैसा वस्तु था, जैसा अगर वस्तु है तो ऐसा ही बनेगा, सीधा है तो सीधा बनेगा। तो किस अवतल दर्पण के केस में, अवतल दर्पण है, दर्पण तो अवतल दर्पण है, और सीधा प्रतिबिंब एक ही केस बनता है। अभी जो बताएं पिछला क्वेश्चन, जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रख दिया जाए। तो ध्रुव और फोकस कहाँ है, ये वाला ऑप्शन डी, ध्रुव और फोकस के बीच में रख दीजिए। वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो वो उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वास्तविक बनेगा। यहाँ सीधा पूछा है तो ऑप्शन सी नहीं होगा। फोकस पर रखिएगा तो अनंत पर बनेगा, ठीक है, और वास्तविक उल्टा बनेगा, तो ये नहीं होगा। ध्रुव पर रहता नहीं है कोई भी वस्तु। तो ध्रुव और फोकस के बीच में रख दीजिए, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे तब बनता है जब वस्तु रहता है। वही क्वेश्चन है, अवतल दर्पण। तो वस्तु का प्रतिबिंब पीछे कब बनेगा, जब वस्तु को, अवतल दर्पण का केस है, देखिए ये प्रतिबिंब यहाँ बनना बोल रहा है। तो ये ध्रुव हुआ और ये फोकस हुआ, तो वस्तु को अब यहाँ रख दीजिए ना, ध्रुव और फोकस के बीच में रखिएगा, तब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है,
कब? जब वस्तु कहाँ रहता है? जब वस्तु रहेगा ध्रुव पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से फोटो के जरिए आप समझ पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रट के जाएंगे उतना दिमाग काम नहीं करेगा, समझ जाइएगा तो हमेशा के लिए हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, धीरे धीरे चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये अवतल दर्पण हुआ, अवतल दर्पण हुआ, ये ध्रुव हुआ, ये फोकस हुआ, ये मुख्य अक्ष है, और ये हुआ वक्रता केंद्र। जब वस्तु यहाँ रहेगा ना विद्यार्थीगण तो प्रतिबिंब भी यहीं बनेगा, सेम आकार का, जितना बड़ा था उतने बड़ा बनेगा। ये जितना बड़ा है उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कब? जब वक्रता केंद्र पर रहेगा तब। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा, सी पर बनेगा। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता केंद्र बोलते हैं इसको, सी को। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, किस दर्पण में? किस दर्पण? किसी दर्पण नहीं, किसी दर्पण से पूछा, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो वह दर्पण कौन सा होगा विद्यार्थीगण? सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनेगा। तो वो दर्पण तो हमारा अगर बोलिएगा तो समतल दर्पण है। उत्तल में तो छोटा बनता है, अवतल दर्पण में बड़ा छोटा बराबर सब बनता है, और अवतल दर्पण में बराबर बनेगा, अवतल दर्पण में बराबर बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण में हमारा बराबर प्रतिबिंब बनेगा, जितना बड़ा हम हैं उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, ये ऑप्शन सी। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण होगा। अभी बता दें, सेम क्वेश्चन रिपीट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन दर्पण आभासी सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। विद्यार्थीगण, छोटा प्रतिबिंब बनाने का जो क्राइटेरिया है वो हमारा दर्पण जो है वो दर्पण है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल भी बनाता है, अवतल भी बनाता है। तो कौन सा दर्पण होगा? तो अगर एक दर्पण का बात करेंगे कि कौन दर्पण आभासी सीधा में छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो छोटा प्रतिबिंब अगर लेके चलेंगे तो वो हमेशा जो बनाता है उत्तल दर्पण बनाता है। विद्यार्थीगण, उत्तल समतल समान आकार का बनाएगा, समतल समान आकार का बनाएगा, जितना बड़ा था उतने बड़ा बनाएगा, समतल समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, और अवतल बड़ा छोटा और बराबर साइज का बनाता है। अवतल तीनों प्रकार का दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ केवल पूछा है आभासी सीधा छोटा। ठीक है, तो वो दर्पण होगा उत्तल दर्पण, दर्पण होगा उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन, किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनना चाहिए। प्रतिबिंब बड़ा बनने का बात किया है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। समतल दर्पण तो उतने आकार का बनेगा जितना बड़ा वस्तु है, समतल नहीं बना पाएगा, उत्तल का भी नहीं बना पाएगा। उत्तल तो छोटा बनाएगा, तो समतल का भी नहीं बनाएगा, वो बराबर बनाएगा। उत्तल छोटा बनाएगा, उत्तल हमेशा छोटा बनाएगा, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये बराबर आकार का बनाता है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा। अवतल हमेशा बड़ा बनाता है, वस्तु के साइज का बनाता है, वस्तु के आकार के बराबर बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है, तो अवतल बड़ा बना देगा, ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वह दर्पण जो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा एवं आवर्धित बनाता है, वह दर्पण कौन सा होगा? जो प्रतिबिंब सीधा बने, आवर्धित मतलब बड़ा बने, आवर्धित मतलब बड़ा बने। तो प्रतिबिंब देखिए, समतल दर्पण कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, समतल कैंसिल, उत्तल भी कैंसिल, और आवर्धित का बात किया बड़ा का तो वो अवतल। वही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया, अवतल बड़ा बनाएगा, ठीक है, और सीधा बनाएगा। एक कंडीशन में बनाता है अवतल, एक ही कंडीशन में बनाता है, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तब बनाता है। तो आंसर ये हो गया अवतल दर्पण। वह दर्पण जो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा या आवर्धित बनाता है। सेम अभी रिपीट हो गया क्वेश्चन 48। किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी और छोटा बनाता? हमेशा, वर्ड को याद रखिएगा विद्यार्थीगण, हमेशा बोला। प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाएगा? आभासी बनाएगा, आभासी बना रहा है प्रतिबिंब, और छोटा बनाएगा। समतल दर्पण कभी छोटा नहीं बनाएगा, ये कट गया, ऑप्शन ए खत्म। उत्तल दर्पण छोटा बनाएगा, आभासी बनाता है, बी सही, ठीक है। और अवतल दर्पण छोटा बड़ा सब बनाता है। अगर उत्तल ना देता तो ये, लेकिन हमेशा बात कर दिया तो हमेशा बनाएगा उत्तल,
तब अवतल का बात नहीं होगा। अवतल हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वह दर्पण जो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा एवं आवर्धित बनाता है, सीधा बनाएगा और आवर्धित बनाएगा तो अवतल दर्पण हो जाएगा। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर लग रहा है, फिर से मार दिए। अगला देखते हैं, किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी एवं आवर्धित, ये अच्छा क्वेश्चन है। आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा, आवर्धित मतलब बड़ा बनेगा, आवर्धित मतलब बड़ा बनेगा, और आभासी बनेगा, आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, तो वह दर्पण अवतल होगा। क्यों? क्योंकि समतल बड़ा नहीं बना पाएगा, उत्तल बड़ा नहीं बना पाएगा। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, तो उत्तल और समतल बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे विद्यार्थीगण, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में आएगा इस प्रकार का क्वेश्चन। किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनाता है ना विद्यार्थीगण, वास्तविक प्रतिबिंब समतल दर्पण नहीं बनाता है, वो बनाता है आभासी बनाता है, सीधा बनाता है, वस्तु के बराबर बनाता है। तो समतल दर्पण नहीं बनाएगा विद्यार्थीगण। समतल दर्पण जो बनाता है वो बनाता है आभासी, आभासी बनाता है, सीधा बनाता है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अवतल दर्पण बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, ये अवतल दर्पण बनाएगा, ये अवतल बी ऑप्शन बनाएगा। उत्तल दर्पण भी आभासी बनाता है। तो अभी तक हमारा टॉप 50 क्वेश्चन देख लिए विद्यार्थीगण, और भी क्वेश्चन, इसमें बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, और बहुत क्वेश्चन एग्जाम में ही चैप्टर से ज़्यादा आते हैं। तो अभी हम फिलहाल हम लोग आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे नई एनर्जी नए क्वेश्चन के साथ, और इस चैप्टर को आगे फिर लेके चलेंगे, और बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। ऐसा नहीं कि रट के पार कर लेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नए एनर्जी नए सेशन के साथ, तब तक आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद विद्यार्थीगण।